हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर द लर्नर्स कम्युनिटी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th का जो हमारा सिलेबस है। यानी आज की वीडियो में हम सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे स्किल इन्हेंसल कोर्स के अंतर्गत आता है। यानी हम SEC के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस, उसका हम सिलेबस देखने वाले हैं। और जो हमारी पॉलिटिकल है, इस पॉलिटिकल साइंस की जो बुक का नाम है वो है योर लॉज योर राइट्स। ये आपकी बुक का नाम है, जो कि आपको लॉ और राइट्स के बारे में बताने वाली है। चलिए मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस कवर करने वाली हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा तो आप तो कुछ भी पढ़ लेंगे, फिर उससे क्या नुकसान होगा कि आपको पता ही नहीं है आपके एग्ज़ाम में क्या पूछने वाले हैं वो लोग, या आपके एग्ज़ाम में किस यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिलेबस पता हो। अगर सिलेबस पता होता है तो हम अच्छे वे में और सही तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। और सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सिलेबस, और सिलेबस को जानना ज़रूरी है स्टडी स्टार्ट करने से पहले। चलिए फिर मैं आपको हमारी जो पॉलिटिकल की बुक है उसका सिलेबस बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। आप फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर वीडियोज़। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपको सिलेबस बताना। यूनिट 1 का नाम दे रखा है भारत में कानून का शासन और पारंपरिक न्याय प्रणाली। यानी आप इसमें कानून के शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 2 है आपकी। यूनिट 2 में आपको 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले में आपको दे रखा है अपर अधिकार न्याय प्रशासन से संबंधित कानून, जिसमें कि आपको 2 भागों में ये यूनिट बटी हुई दिखाई देगी। पहले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा शिकायत कैसे दर्ज करें, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी शिकायत कैसे दर्ज करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, आपको ये जानने को मिलेगा। दूसरा, आपको हिरासत, गिरफ्तारी और ज़मानत के बारे में पढ़ना होगा कि किस तरह से हिरासत में लिया जाता है, या किस तरह से गिरफ्तारी होती है, या किस तरह से ज़मानत की जाती है किसी भी व्यक्ति की। फिर आपकी स्टार्ट होगी यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको मेनली कुछ पार्टों में ये यूनिट बटी हुई दिखेगी। जैसे कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समानता और गैर भेदभाव। आप इसमें मेनली समानता और गैर भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लिंग, घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा, यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, बलात्कार होते हैं, यौन उत्पीड़न होते हैं, उनके खिलाफ किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, आप इस बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा, आपको जाति के बारे में पता चलेगा, यानी अस्पृश्यता को समाप्त करने और अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून, यानी अस्पृश्यता के खिलाफ, जो छुआछूत के खिलाफ जो कानून आए हैं, उनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वर्ग, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून, यानी एक मिनिमम मजदूरी से संबंधित जो कानून होते हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें आप पढ़ेंगे विकलांगता और भागीदारी और अवसरों की समानता, यानी जो आपकी अवसरों की समानता होती है सरकार की नज़र में, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं आपकी यूनिट नंबर 4 के बारे में। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, जिसमें आप अधिकारिकता के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी आप इस यूनिट को 2 भागों में बटे हुए देख सकते हैं। पहले भाग में आप सूचना तक पहुंच के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे भाग में आप उपभोक्ता के अधिकार, या जैसे हम किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो हम क्या हैं, हम उपभोक्ता हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ उठाने वाला या उपभोग करने वाला। आप उनके अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी आप अपने अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि एक उपभोक्ता के आधार पर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होगी। यूनिट नंबर 5 में आपको पुनर्वितरण, मान्यता और आजीविका के बारे में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों और महिलाओं के संपत्ति अधिकार का मुद्दा, यानी जो वनवासी होते हैं उनके पारंपरिक अधिकारों के बारे में, और जो महिलाओं की संपत्ति का अधिकार होता है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपका जो सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 5 का, वो है ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी आप ग्रामीण रोजगार गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। और 6 यूनिट में आप पढ़ेंगे पहचान दस्तावेजों और सामाजिक सुरक्षा योजना तक पहुँच, निम्नलिखित में से खुद को परिचित करें, भारतीय पुनर्वास आयोग की पहचान पत्र,
ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वृद्धावस्था प्राप्त करने की प्रक्रिया, पूर्व स्वास्थ्य वित्तीय योजना। यानी आप यूनिट नंबर 6 में योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, राशन कार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वृद्ध अवस्था में जो हमें लाभ मिलते हैं उनके बारे में, या जो हमारी योजनाएं होती हैं उनके बारे में आप मेनली यूनिट नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है और अब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और जो आपके नंबर हैं वो भी अच्छे आ पाएंगे। और फॉर मोर वीडियोज़ और जो और सब्जेक्ट हैं आपके, उनके सब सिलेबस के लिए, या फिर कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। और आपको अच्छे से स्टडी करने के लिए, और यहाँ तक कि आप हमारे नोट्स भी चाहते हैं, आप हमारा ऐप DUSOL द लर्नर्स कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी जो नोट्स होते हैं उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और फॉर मोर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं और जो हमने पढ़ा दिया है आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो आप मिस ना कर पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।